साईं की बात। बच्चे, तुम्हें ये आशंका हुई थी ना, तुम्हें ये शक हुआ था कि तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हारे बिल्कुल बगल से गुजर गया, तुम्हें स्पर्श करता हुआ। तो हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सत्य है कि मैं तेरे पास आया था और तेरे बगल से निकल कर गया, तुझे स्पर्श करके निकल के गया। तुझे एहसास हुआ उस वक्त, बहुत अलग सा एहसास, बहुत अजीब सा एहसास हुआ था ना, कुछ अच्छा सा महसूस हुआ था। ऐसा लगा कि जैसे कोई हवा आई बहुत तेज़ी से और तुम्हें छू कर चली गई। लगा था ना ऐसा, कुछ अलग सा एहसास हुआ था ना कि कोई शक्ति है, कुछ अलग सा महसूस हुआ, कोई ऐसा तुम्हें कुछ लगा कि वो चीज़ तुम्हें आई और छू कर और ऐसे निकल गई जैसे कि वो है ही नहीं। कुछ अलग सा एहसास, कुछ बहुत प्यारा सा एहसास जो इससे पहले तुम्हें कभी नहीं हुआ। तो हाँ मेरे बच्चे, वो मैं ही था, वो तुम्हारा साईं था मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हारे पास आया था, तुमसे मिलने आया था, तुम्हें आशीर्वाद देने आया था। लेकिन क्या है ना, तुम आज बहुत व्यस्त थे, इस वजह से तुम इतना ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैं तो आया था ना, मैं तो तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देकर गया हूँ। और जो तुमने आज बनाया था ना, जो जो पकवान तुमने बनाए थे वो मैंने सारे खाए, मुझे बहुत अच्छे लगे। तुमने मुझे भोग भी लगाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा। और तुमने बहुत प्रेम से बनाया, बहुत प्यार से बनाया सबके लिए। वो खाना खाना नहीं था, उसमें अमृत झलक रहा था, उसमें तुम्हारा प्यार था मेरे बच्चे। तुम बहुत प्यार से खाना बनाते हो, सबको बहुत प्यार से खिलाते भी हो। तुम ना खाने के बहुत शौकीन हो, तुम्हें खाना बनाना बहुत पसंद है। और खाना बनाने से ज़्यादा तुम्हें बनाकर खिलाना बहुत पसंद है, क्योंकि जब तुम दूसरे के चेहरे पर सुकून देखते हो, खुशी देखते हो ना, तो तुम्हें बहुत खुशी मिलती है दूसरों को खाना खिलाकर। और ख़ास तौर पर जब तुम मुझे कुछ बनाकर खिलाते हो ना, अपने बाबा को, तो तुम्हें बहुत बहुत खुशी मिलती है। वो खुशी मैंने देखी है तुम्हारे चेहरे पर। जैसे मेरी माँ बाजाबाई मेरे लिए खाने के लिए इंतज़ार करती थी, मेरे लिए बहुत प्रेम से खाना बनाती थी, तो बस वही प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में, वही प्रेम तुम्हारे हृदय में दिखाई देता है। जिस तरीके से वो मेरे लिए करती थी ना, उस तरीके से तुम भी मेरे लिए करती हो। जैसे वो घंटों घंटों मेरे पास बैठी रहती थी सिर्फ मुझे खाना खिलाने के लिए, उसी तरीके से तुम भी करते हो। तुम्हारी भक्ति अपरंपार है मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो, सच में, सच में बहुत प्यारे हो। तुम अपने सारे काम छोड़कर मुझे खाना खिलाते हो, मेरे लिए बैठते हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और सुनो, तुम ना चिंता मत करो कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारा व्यवसाय का क्या होगा, तुम्हारी दुकान का क्या होगा, कहीं कोई कुछ गलत ना कर जाए आज, है ना। बहुत परेशान हो ना, सोच रहे हो, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। अपनी दुकान पर ना जब खोलो तो उदी छिड़क देना, कोई चिंता मत करना कि आस पड़ोस वाले ने ईर्ष्या की वजह से क्या कर दिया होगा, क्या नहीं किया होगा। मत चिंता करो, मैं हूँ ना, मेरी उदी है ना, शक्ति है तुम्हारे पास, हर चीज़ का समाधान है मेरे बच्चे। क्यों परेशान होते हो? जब दुकान खोलोगे ना, तो पहला कदम रखते ही उदी छिड़क देना अपनी पूरी दुकान में, चारों तरफ। कुछ भी नहीं होगा, कोई भी कुछ भी नहीं बांधेगा तुम्हारी दुकान को, बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारी दुकान पहले जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। क्या हुआ अगर किसी ने धमकी दे दी तो क्या फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे? धमकियों से डरता हूँ क्या मैं? नहीं डरता, क्योंकि तुम डर जाते हो, क्योंकि तुम डरते हो। तुम्हारा बाबा नहीं डरता, और तुम्हारा बाबा जहाँ है ना, तुम्हें भी निडर रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम बहादुर बच्चे की तरह। तुम मेरे बच्चे हो ना, तो बस अपने मन में ये बिठा लो कि तुम्हारा बाबा शेर है और तुम शेर के बच्चे हो, बहादुर बच्चे हो। समझ गए? तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सुनो, आज ना तुम्हारे पास एक तोहफा आने वाला है, एक बहुत प्यारा तोहफा जो मैं तुम्हारे लिए भेजने वाला हूँ मेरे बच्चे। उस तोहफे को ग्रहण कर लेना, उसे अपने पास रख लेना मेरे बच्चे। उसे किसी को देना मत, अपने पास रखना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। और आज कोशिश करना कि किसी के भी घर से सफ़ेद चीज़ और पीली चीज़ का सेवन ना करो। हाँ, अपनों के घर की बात अलग है, जिस पर तुम्हें विश्वास है, जो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन अनजान लोगों के, अजनबी लोगों के यहाँ पर मत खाना मेरे बच्चे। चाहे वो कितना भी कहे ना, तो मत खाना। इतना थोड़ा सा कर लेना आज के दिन। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग ना तुम्हारी नादानी का, तुम्हारे प्यार का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे मेरे बच्चे। उनके कड़े प्रयास के बाद भी ना मैंने ऐसा होने नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और ऐसे कैसे कोई तुम पर बुरी नज़र डाल दे या बुरा तुमसे कुछ काम करवाने की कोशिश करे, मैं ऐसा होने दूंगा भला? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जो काम तुम्हें लगा था कि बिल्कुल बिगड़ चुका है, तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल बाहर जा चुका है कि अब वो हो ही नहीं सकता, लेकिन देखो, उसे हकीकत में पूरा मैंने कर दिया ना, तुम्हारे बाबा ने, है ना।
मैं पूरा करता हूँ मेरे बच्चे। हाँ, मानता हूँ मुझसे कभी देर सवेर हो जाती है, क्योंकि मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा होता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा नहीं करता, मैं अनसुना नहीं करता। तुम जो कहते हो, जहाँ कहते हो, जैसे भी कहते हो ना, मैं सुन लेता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अनसुना करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने बच्चों की एक एक बात को याद रखता हूँ, चाहे मेरे बच्चे मुझसे कहकर भूल जाए, चाहे उस बात को सालों साल क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं नहीं भूलता। मैं अपने बच्चों को सही वक्त आने पर वो चीज़ ज़रूर देता हूँ मेरे बच्चे, ज़रूर देता हूँ। और सुनो, मैं अपनी उन बच्चियों से कहना चाहता हूँ जो गर्भवती हैं, थोड़ा संभल कर रहना मेरे बच्चे। पानी की जगहों से या फिर बाहर से या कुछ लोगों से बचकर रहना। तुम्हें आज सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरत। तुम्हें पानी से भी बचना है, होली से भी बचना है, लोगों की गंदी नीयत से भी बचना है। तुम्हें सावधान रहना होगा आज के दिन, और खाने पीने से भी बचना है। थोड़ा ध्यान रखना। आज हो सके तो कम से कम बाहर निकलना या फिर ना ही निकलना, क्योंकि सही नहीं है मेरे बच्चे। कुछ लोगों की नज़रें हैं तुम पर, तो थोड़ा सा तुम बाहर की तरफ मत आना मेरे बच्चे। थोड़ा अंदर ही रहना, कोशिश करना कि तुम अंदर ही रहो, बाहर ना निकलो। समझ रहे हो ना? क्योंकि कई लोग तुम पर ना नज़रें गड़ाए बैठे हैं, कुछ लोग मौके की तलाश में हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम वो मौका उन्हें दो। समझो इस बात को। और फटाफट से उदी का सेवन कर लेना। उदी का सेवन करना मत भूलना। और जब भी दवाइयाँ खाते हो ना, दवाइयों के साथ साथ उदी का सेवन ज़रूर किया करो। और आज जो घर में पकवान बने हैं ना, उसमें से कुछ भी उल्टा सीधा मत खा लेना। स्वाद में मेरे बच्चे, अच्छे में तुम खा लेते हो ना। जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हो, चटपटा कुछ मन कर रहा हो, कुछ खट्टा मन कर रहा हो, तो तुम शौक में खा लेते हो। लेकिन तुम्हें भी अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना है, अपने बच्चे की भी तबीयत का ध्यान रखना है मेरे बच्चे, जो तुमसे जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना? और तुम खाली समय में ना मेरा जाप करना बैठकर, ठीक है? और भीड़ में ना ही जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। थोड़ा भीड़ भड़के से दूर रहने की कोशिश करना। और सुनो मेरी बात को, जो आफत तुम्हारे गले आने वाली थी, जो चिंता तुम्हारे गले मरने वाली थी ना, वो मैंने हटा दी, वो मैंने तुम तक पहुंचने ही नहीं दी मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगा कि वो चीज़ें तुम्हें प्रभावित करेंगी, आकर तुम पर प्रभाव डालेंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। तुम बहुत डर गए थे, बहुत चिंता में थे कि कैसे होगा, क्या होगा। देखो ना, मैंने वो तुम्हारी चिंता ही ख़त्म कर दी, जड़ से ख़त्म कर दी। और आगे जो भी कुछ होगा वो सब मैं संभाल लूँगा। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहा करो, बेफिक्र रहा करो। बस तुम मुझे कह करना एक तरफ हो जाया करो, बिल्कुल शांत रहा करो। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। और सुनो, आज अपनी दवाइयों का विशेषकर ध्यान रख लेना, क्योंकि तुम दवाइयाँ लेना वैसे भूल जाते हो, और आज वैसे भी काम में ना भूल जाओगे। तो आज अपनी दवाइयों का ध्यान ज़रूर रखना। ऐसा नहीं कि दवाई लेना तुम भूल जाओ, दवाई भी तुम्हें साथ साथ लेनी है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जिस काम में लग जाते हो ना, एक बार उस काम में लग जाते हो, बस मगन हो जाते हो, फिर सब कुछ भूल जाते हो। तुम्हारी दवाई, तुम्हारा खाना, सब कुछ भूल जाते हो। तो सही समय से सब कुछ ले लेना, ठीक है? और तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत दिन हो गए, तुम्हारे मन जैसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब जो कुछ होगा वो तुम्हारे मन जैसा होगा, तुम्हारे हिसाब से होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि अब तक जो होता आया वो मेरी मर्जी से हो रहा था, क्योंकि उसके पीछे तुम्हारा भला था, तुम्हारा नुकसान नहीं था, तुम्हारा फ़ायदा ही था, इसलिए मैं कर रहा था। और अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हिसाब से मैं रख दूँगा। तुम्हें जैसे जीनी हो तुम वैसे जीना। समझ रहे हो ना? तुम्हें जैसे रंग भरने हो रंग भर लेना। और आज के दिन ना मेरे बच्चे, मंदिर जाना मत भूलना। तुम्हें जब भी समय मिले ना, सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले, तो एक बार मंदिर ज़रूर जाना मेरे बच्चे। क्योंकि कृष्ण को रंग लगाए बिना ना तो ये होली अधूरी है मेरे बच्चे। उन्हें भी रंग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तुम्हारे घर के आसपास कोई भी मंदिर हो ना, तो वहाँ ज़रूर जाना, ईश्वर के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने। क्योंकि कोई भी त्योहार ना बिना उनके अधूरा है, बिना उनके आशीर्वाद के। और अपने घर के बड़ों का भी आदर सत्कार करना, उनके भी पाँव छूना, चाहे वो तुमसे कितने भी नाराज़ क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हें आशीर्वाद दे या ना दे, लेकिन उनके मन में ना तुम्हारे लिए बुरे विचार नहीं आएंगे। बस ध्यान रखना इस बात का। तो छू लेना, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।